हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मन से मैथ। आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ बीटा फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज। ओके, फ्रॉम द बुक ऑफ एनालिसिस, थर्ड ईयर फिफ्थ सेम, फ्रॉम द चैप्टर बीटा एंड गामा फंक्शन। ओके, उसमें से बीटा फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज। ओके, बीटा फंक्शन सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, मीन्स एम एन लिख दिया चाहे एन एम लिख दिया, ठीक है। इसमें पैरामीटर्स को अगर आप चेंज भी कर देते हो उसके आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, चाहे बीटा एम एन कैलकुलेट कर लिया चाहे एन एम कैलकुलेट कर लिया। दैट इज अ सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ द बीटा फंक्शन एंड वी नो दैट बाय डेफिनेशन हाउ वी हैव डिफाइंड द बीटा फंक्शन। बाय डेफिनेशन इट वाज बीटा एम एन we had written as 0 to 1 x raised to power m minus 1 1 minus x raised to power n minus 1 dx ना, तो वहां पे हम फोकस करते थे कि लिमिट 0 to 1 होनी चाहिए। ओके, उसी को डेफिनेशन को यूज करते कुछ अरेंजमेंट करते हुए ओके इसका प्रूफ हम करेंगे, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन अगर 0 to इन्फिनिटी है ना, तो उसके अंदर वाला इंटेग्रेंट कैसा चाहिए। 0 to 1 है तो इंटेग्रेंट चाहिए x raised to power m minus 1, मीन्स कोई भी वेरिएबल, नॉट पर्टिकुलरली x, any variable can be there. Okay, x raised to power means एक वेरिएबल की पावर m minus 1, 1 minus that variable raised to power something else. Okay, so इसी में चेंजेस करके इसका मैंने प्रूफ करवाना है अभी आपको, ठीक है। इसका प्रूफ करेंगे। फर्स्ट सी द प्रॉपर्टीज। ओके, अगर 0 to इन्फिनिटी है उसके अंदर वाला फंक्शन कैसे होना चाहिए, देन m raised to power n minus 1, सॉरी x raised to power m minus 1 और नीचे 1 plus x टाइप का फैक्टर है। जब 0 to 1 है तो न्यूमिनेटर में फैक्टर है 1 minus x टाइप का। जब 0 to इन्फिनिटी है तो डिनोमिनेटर में फंक्शन है 1 plus x टाइप का। यहाँ पे 1 माइनस है, यहाँ पे 1 plus x। ये न्यूमिनेटर में, ये डिनोमिनेटर में। यहाँ पे लिमिट 0 to 1 है, यहाँ पे लिमिट 0 to इन्फिनिटी है, रेज्ड टू पावर m plus n। अब ये प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई करोगे कि m और n को इंटरचेंज कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये बन जाना है। m की जगह पे n लिखा तो ये आ जाना है, m एंड n को इंटरचेंज करोगे। एक रिजल्ट यहाँ से यहाँ तक बनाना मेन है, उस पर ये प्रॉपर्टी लगाई कि m की जगह पे m और n को इंटरचेंज कर दो, देन वी विल गेट द नेक्स्ट रिजल्ट। ओके, सो दिस ऑल्सो, अगर इस टाइप के दो इंटेग्रेंट को, इन दोनों को ऐड करते हो, ठीक है, ये दो आ गए ना बीटा एम, ये दो टाइप के आ गए, इन दोनों को ऐड करते हो अगेन 0 to 1 से इस टाइप का फंक्शन बन जाना है। ओके, और बीटा एम एन को सॉल्व करने के लिए ये मैंने सोल्यूशन में भी यूज किया है, अपने पहले वाली वीडियो में भी बताया जिसमें मैंने बीटा फंक्शन के सम सॉल्व किए थे। ओके, दिस इज अ सिंबल ऑफ फैक्टोरियल। ओके, फैक्टोरियल ऐसे भी लिख देते हैं और फैक्टोरियल ऐसे भी लिख देते हैं, ये दोनों फैक्टोरियल के सिंबल हैं। ओके, इसका उल्टा ये ऐसे वाला जो होता है वो गामा का होता है, गामा फंक्शन का। ओके, जब m एंड n इंटीजर्स है, ठीक है, अगर m एंड n इंटीजर्स है, m एंड n आर इंटीजर्स, देन हम ये यूज कर सकते हैं फैक्टोरियल वाला रिजल्ट। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फैक्टोरियल में m minus 1 फैक्टोरियल, n minus 1 फैक्टोरियल अपॉन m plus n minus 1 फैक्टोरियल, ठीक है। जब ये दोनों इंटीजर्स है तो इंटीजर्स को इजी होता है ओपन करना बाय यूजिंग द फैक्टोरियल। अदरवाइज अगर उसमें से कोई ना कोई फ्रैक्शनल है, ओके, अदरवाइज आपने क्या यूज करना है, वो गामा वाला रिजल्ट यूज करना होता है। बीटा एम एन क्या लिखोगे, गामा एन अपॉन गामा m plus n। ओके, तो गामा में यूज कर लेना अगर फ्रैक्शन टाइप ऑफ वैल्यूज है m एंड n की। m एंड n पॉजिटिव होनी चाहिए, ये हमें पता है, बट नॉट नेसेसरली इंटीजर। ये हमने अपनी इंट्रोडक्शन में भी डिस्कस किया था इसकी, और इसका मैंने पहले भी वैसे बताया, फिर बता देती हूँ व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन गामा एंड दैट फैक्टोरियल रिजल्ट। ठीक है, गामा m होता है m minus 1 फैक्टोरियल, ठीक है। गामा में से एक माइनस कर दो, वो फैक्टोरियल में चेंज हो जाएगा। मीन्स अगर n plus 1 गामा है तो वो क्या बन जाना है, n फैक्टोरियल, ठीक है। जो भी गामा के अंदर है उसमें से -1 कर दोगे तो वो फैक्टोरियल में चेंज हो जाएगा। ओके, द नेक्स्ट इज साइन कोज में भी इनके रिलेशंस हैं। ओके, बीटा एम एन होता है 2 times 0 to π/2, ओके, साइन रेज़्ड टू पावर 2m minus 1 थीटा कोस 2n माइनस, इसका रिजल्ट, इसका प्रूफ भी हम करेंगे अभी। ओके, इसी को फर्दर यूज करके ये बन गया, ठीक है। अगर इंटीग्रेशन के अंदर ये है तो इसको बीटा की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसी से ये ड्राइव हुआ है। अब मैं प्रूफ करने जा रही हूँ इसका, ये मेन है प्रॉपर्टी का प्रूफ, और ये वाला, इन दोनों के प्रूफ अब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी प्रूफ आप थोड़ा बहुत खुद देख सकते हो, अगर ये समझ आ गए तो खुद बाकी प्रॉपर्टीज के प्रूफ
आप अपने लेवल पे खुद देख सकते हो। तो ये दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके, तो इनका प्रूफ मैं करने जा रही हूँ, ओके। ये मैंने ऐसे ही रख लिए बॉक्स में, इन दोनों का प्रूफ मैंने 1 बाय 1 कर देना है, ओके। तो ये चाहिए हमें, सी वेरी केयरफुली। बाय डेफिनेशन इसका प्रूफ करने जा रही हूँ मैं, ओके। बाय डेफिनेशन बीटा एम एन क्या होना था, उसी से स्टार्ट करने सारी। 0 to 1 x रेज टू पावर m माइनस 1, 1 माइनस x रेज टू पावर n माइनस 1 dx, ओके। बट मुझे इस टाइप का चाहिए, x अपॉन 1 प्लस एक्स टाइप का, 1 प्लस एक्स वाला फैक्टर भी चाहिए। तो क्या सब्स्टिट्यूशन करें यहाँ पे, मीन्स x को कुछ पुट करना पड़ेगा। ये मैंने आपको पहले ही बताया, इससे ये बनाना है, मीन्स वेरिएबल तो चेंज हो ही जाना है, ठीक है। ये इस टाइप के इंटीग्रल को मैंने इस टाइप के इंटीग्रल में चेंज करना है, तो एक ही वे है कि हमें कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी यहाँ पे x की। ऑब्वियसली यहाँ पे x को कुछ सब्स्टिट्यूट करोगे t की फॉर्म में आ जाएगा ना, तो आपके पास रिजल्ट कैसा बनना है अगर t की फॉर्म में सब्स्टिट्यूशन किया, t रेज टू पावर m माइनस 1, 1 प्लस टी रेज टू पावर m प्लस n dt, इस टाइप का आना चाहिए, कहने का मतलब, ठीक है। सब इसमें कुछ सब्स्टिट्यूशन करनी है सो दैट इस टाइप का इंटीग्रल आ जाए। हमें पता है इंटीग्रेशन में वेरिएबल चेंज करने का कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर यहाँ तक रिजल्ट आ गया, सीधा ही मैं टी की जगह पे एक्स लिख के तो मेरे पास ये रिजल्ट बन जाएगा। मीन्स पहले यहाँ तक, ये मेन टारगेट है, पहले टारगेट साइड पे रख लिया करोगे, यहाँ तक पहुंचना है हमने, ठीक है। मीन्स इसको इस टाइप का बनाना है, कैसे बनाए, मीन्स एक्स को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, यही वाला इसी टाइप का बनाना ना, टी अपॉन टी प्लस 1। बाकी पावर्स खुद ब खुद अरेंज हो जानी है, बाकी लिमिट देख लेते हैं मैनेज होती कि नहीं, ठीक है। 0 to 1 है, यहाँ पे 0 to इन्फिनिटी चाहिए, ओके। सो अगर टी को थोड़ी इनकी दोनों इंटेग्रल्स की नेचर देखते हुए मैंने डिसाइड किया कि अगर एक्स को मैं टी अपॉन टी प्लस 1 लेके चलूँ, ओके। सो एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ओके। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है कि सीधा ही एक्स को ही पुट किया, सीधा इंटीग्रेशन कर दो, लीव इट, ठीक है। एक्स की वैल्यू तो ऑलरेडी है, डी एक्स वैल्यू निकालना ही ना, सो डी एक्स, यहाँ पे यू पॉइंट भी लग जाएगा, वी स्केयर वी डेरिवेटिव ऑफ यू माइनस यू डेरिवेटिव ऑफ वी डी टी, ओके। यू पॉइंट वी का रिजल्ट लगाया, डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस टी माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर डी टी, ये कैंसिल हो जाना है। मीन्स डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जानी है, 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर डी टी, ओके। अब यहाँ पे ये x की लिमिट्स है, ठीक है। x की लिमिट्स के कॉरस्पॉन्डिंग हमें t की लिमिट्स चाहिए, मीन्स पहले t को इन टर्म्स ऑफ x एक्सप्रेस कर लें, टी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू टी, टी एक्स माइनस टी इज इक्वल टू माइनस एक्स, माइनस टी यहाँ से कॉमन ले लो, 1 माइनस एक्स, ओके, माइनस एक्स, टी की वैल्यू क्या आ जानी है, एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, लिमिट देखने के लिए। नो व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0, व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0, यहाँ पे 0 पुट करोगे, 0 अपॉन 1 माइनस 0, टी भी कितना आ जाना है 0, एंड व्हेन एक्स इज इक्वल टू 1, व्हेन एक्स इज इक्वल टू 1, 1 upon 1 minus 1, 1 upon 0, 1 upon 0 will be infinity, t will be infinity, means our substitution is okay, ठीक है। ये 0 to infinity, 0 to 1 वाला इंटीग्रल 0 to infinity में चेंज हो गया। अब ये सारी वैल्यूज, ठीक है, x की ये वाली वैल्यू, ठीक है, dx आपके पास क्या आया, 1 upon 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी, ये वाली वैल्यू एंड लिमिट्स, ये सारी हमने इसमें पुट कर देनी है, पुट इन 1, okay, I'm going to write all these values separately because रब करके दोबारा करना पड़ेगा इसको।
फर्दर कैलकुलेशन रब करके करनी पड़ेगी. ओके, सो आई नीड 1 that is beta mn 0 to 1 x raised to power m minus 1 1 minus x raised to power n minus 1 dx and dx हमारे पास आया 1/1 plus t square dt and लिमिट्स तो चलो 0 to 1 भी कर लेंगे. ओके, now put all these values in 1. x हमने क्या लिया था, x भी लिख लो यहाँ पे, वो था t/1 plus t. ओके, put all these values in 1. ठीक है, 1 क्या था, x की लिमिट थी ना यहाँ पे 0 to this. जब x 0 था देन t भी 0 आया हमारे पास, when x is equal to 1 t infinity आया. ओके, सो x raised to power means t/1 plus t raised to power m minus 1. 1 minus x raised to power means 1 minus t/1 plus t raised to power n minus 1. Okay, dt is 1/1 plus t square dt. X raised to power m minus 1, 1 minus x raised to power n minus 1 and this is the value of dx. Okay, बस इसको सॉल्व करना है, इसको सॉर्ट आउट करना है. ये पावर अलग अलग दे दो, यहाँ पे एलसीएम ले लो. ओके, आई एम गोइंग टू राइट हियर t raised to power m minus 1 1 plus t raised to power m minus 1. यहाँ पे एलसीएम लोगे, एलसीएम कितना आएगा, t plus 1 plus t, 1 plus t would be will be the LCM. 1 plus t minus t power is n minus 1 और यहाँ पे कितना है 1/1 plus t square dt. ये t प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाना है, क्या बचेगा 1/1 plus t. ये पावर अलग अलग कर देनी, 1 की पावर n minus 1 ही रह जाना है, t 1 plus t raised to power n minus 1. ओके, 0 to infinity t raised to power m minus 1 1 plus t raised to power m minus 1 1/1 plus t raised to power n minus 1 into 1/1 plus t raised to power 2 dt. Base same है 1 plus t 1 plus t 1 plus t. Under multiplication powers will be added. You will have 0 to infinity t raised to power m minus 1 1 plus t m minus 1 plus n minus 1 plus 2 dt. Minus 1 minus 2 and plus 2 it will be cancelled out. Okay, then you will have 0 to infinity t raised to power m minus 1 upon 1 plus t raised to power m plus n dt. We got the result. Now we can change the variables. Okay, after changing the variable, change t into x. You will have, okay, बीटा एम एन से स्टार्ट किया था ना हमने, इसकी जो इक्वेशन नंबर 1 की लेफ्ट हैंड साइड थी बीटा एम एन थी, मीन्स बीटा एम एन किसके इक्वल आ गया 0 to infinity x raised to power m minus 1 1 plus x raised to power m plus n dx. ओके, अब इस पे ये वाला रिजल्ट लगाओगे सिमेट्री वाला, मीन्स एम एन को इंटरचेंज कर दो, n minus 1 अपॉन 1 प्लस m प्लस n है, n प्लस m बन जाएगा. ठीक है, तो m प्लस n या n प्लस 1 वन एंड सेम थिंग. ओके, so this is the proof of this property. Hope this is clear to you. Okay, now I'm going to solve this one. Okay, now for this again बीटा एम एन इसके इक्वल प्रूफ करना है. See its proof by definition. Beta mn is equal to x 0 to 1 x raised to power m minus 1 1 minus x raised to power n minus 1 dx. ओके, अब इसको साइन कॉस में चेंज करना है. ओके, एक साइन में चाहिए एक कॉस में चाहिए, एक फैक्टर x में एक 1 माइनस x में, लिसन वेरी केयरफुली. ओके, एक x में एक 1 माइनस x में, एक x में एक 1 माइनस x में. मुझे फंक्शन एक साइन में चाहिए एक
ये पूरा कोज में चाहिए। क्या सब्स्टिट्यूशन करें, एक साइन में हो एक कोज में हो। अगर x को मैं साइन स्क्वायर थीटा पुट कर दूं, ओके, तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये पूरा क्या बन जाना है, कोस स्क्वायर थीटा। ओके, देन एक मेरे पास साइन में आ जाएगा, एक रिजल्ट कोस में आ जाएगा। ओके, और लिमिट भी अरेंज हो जाएगी। ओके, सो इन आई एम गोइंग टू सब्स्टिट्यूट पुट x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। नाउ डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, you will have dx is equal to 2 sin theta, function raised to power n ना, ठीक है, पावर आगे फंक्शन n minus 1, then derivative of the function cos theta d theta। ओके, नाउ अब ये सारा थीटा में चेंज किया तो x की लिमिट्स भी थीटा में चेंज होनी चाहिए। when x is equal to 0, that means 0 is equal to sin square theta, that means theta is equal to 0। अगर x 0 है तो थीटा भी 0। when x इज इक्वल टू 1, 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन कहाँ पे 1 होता है, पाई बाय 2 पे, मीन्स थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2। ओके, सो लिमिट्स अरेंज हो गई हमारी। ओके, देन पुट ऑल दीज वैल्यूज इन 1, पुट इन 1। ओके, देन वी विल हैव x 0, then theta is 0। when x is equal to 1, x is equal to 1, theta is equal to पाई बाय 2। और x की सब्स्टिट्यूशन ने क्या ली है, साइन स्क्वायर थीटा, उसकी पावर क्या है, m माइनस 1, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा n माइनस 1, एंड dx इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। ठीक है, ये पावर्स मल्टीप्लाई कर दो, तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होना है। यू विल हैव जीरो टू पाई बाय 2 साइन 2m माइनस 2, और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या बन जाना है, कोस स्क्वायर थीटा, इसकी पावर क्या है, n माइनस 1, 2 साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। ये साइन बेस सेम पावर्स ऐड हो जानी, यहाँ पे कुछ नहीं है तो ऑब्वियस 1 पावर है। ओके, और यहाँ पे ये दोनों पावर्स मैंने मल्टीप्लाई कर देनी, और ये 2 कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन से बाहर लिख सकते हैं। 2 0 टू पाई बाय 2 साइन, ठीक है, बेस सेम पावर्स ऐड 2m माइनस 2 प्लस 1 थीटा, ओके, cos 2n minus 2, and this cos is left, write this cos theta as it is। okay, so here also base same powers add, इसके पावर कुछ नहीं तो obvious 1 है, ठीक है। 2 0 to pi by 2, here you will have sin 2m minus 2 plus 1 minus 1 theta cos 2n minus 2, base same powers add। okay, here also you will have sin 2m minus 1 theta cos 2n minus 1 theta, which is equal to right hand side। okay, hope whatever I have explained to you today, that is clear to you। thanks for watching the video।